बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, दूध का दूध पानी पानी अलग हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को कोई मानने वाला है क्या? चुनाव आयोग भी मेरी बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड 85। आज मैं डिहाई का पूरा जौनपुर जिले में उपस्थित हूं, पटेल बस्ती में 2024 का लोकसभा चुनाव। मेरा नाम है राम सनेही पटेल। सर, आपके गांव में क्या माहौल है? माहौल हमारे यहाँ सब इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ जी हाँ। सर, मोदी का 10 साल काम कैसे लगा आपको? नहीं, उनका काम बिल्कुल जुमलेबाज हैं वो। आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आप देख रहे हैं हाथरस कांड। आपने कहा कि हम पूरे युवाओं को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मिली क्या? नहीं, नौकरी नहीं मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मणिपुर कांड आप देख रहे हैं। महिलाओं के साथ क्या हुआ? किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उन्होंने उनका लड़का जो है वो रौंद दिया। क्या हुआ? इस तरीके से इनका महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। इस बार हम लोग क्या विकास किए? राम मंदिर तो मिला ना? राम मंदिर क्या? राम मंदिर से कोई भोजन मिलने वाला है क्या? हमारे दिल में राम है। राम को हम भी मानते हैं, लेकिन वो हमारे दिल में है, ऊपर से नहीं मानते। राम मंदिर से नहीं खुश है? नहीं, राम मंदिर से बिल्कुल खुश नहीं है ना। राम मंदिर हमको आप विद्यालय बताइए ना, एजुकेशन बताइए। एजुकेशन मांगने वाले 69,000 भर्ती में हमारे बच्चों के साथ जो है अन्याय हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ये क्या कहा का नियम है भाई? पूरा जुमलेबाजी है। और एक चीज, दूसरी चीज, आज ये सारे विपक्ष के लोग कोई अगर बोल दे, आम आदमी अगर बोल दे तो जेल जाएगा, या तो ईडी की जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। और अगर आप इनके गोल में चले जाइए, इनके पार्टी में चले जाइए, तो आपके दूध के धुले हो जाएंगे। वॉशिंग पाउडर से आप साफ कर दिए गए। ये तरीका है इनका। ये बिल्कुल पूरे देश को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी कर रहे हैं। नया प्रधानमंत्री किसे देखना? नया प्रधानमंत्री बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं। मायावती जी हैं, इधर राहुल गांधी हैं। अच्छा, कहते हैं कि मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं। नहीं, मोदी ये तो केवल ये इसलिए कहते हैं, ये चोरी करते हैं। चोरी करते हैं? जी हाँ, चोरी अच्छा, करते EVM पे घोटाला हैं होता जी है? बिल्कुल। ईवीएम सरासर गलत है। हमारे धरना प्रदर्शन बहुत लोगों ने किया, और हाईकोर्ट के वकील ने किया, भानु प्रताप सिंह ने किया, तमाम सारे लोग। आज हम भी कर रहे हैं कि आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, दूध का दूध पानी पानी अलग हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को कोई मानने वाला है क्या? चुनाव आयोग भी मेरी बात नहीं मान रहा है, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी जनता वोटिंग हो जाए, पहले जनता वोटिंग हो जाए ईवीएम पर, हर जाके चुनाव आयोग। केवल चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी, जितनी भी संस्थाएं हैं, आरएसएस, सारे लोग मिले हुए हैं और पूरी जनता को गुमराह कर रहे हैं। और फिर से बेवकूफ बना करके 400 पार नहीं, ये 500 पार हो सकते हैं, लेकिन चोरी से, ईमानदारी से नहीं। अच्छा, पटेल समाज किस तरफ है? पटेल समाज टोटल इंडिया गठबंधन में जाएगा। इंडिया गठबंधन में कोई भी आएगा, सब इंडिया गठबंधन को देंगे। सारे लोग परेशान हैं। अब मुझे नहीं चाहिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं 5 किलो राशन। क्या 5 किलो राशन की बात करते हैं भाई? 5 किलो राशन देने से हमारे यहाँ थोड़ा 2 किलो राशन से खुश नहीं आप? बेरे खुश कैसे होंगे मेरे भाई? 5 किलो राशन से ज्यादा तो इनके जो साढ़ छूटे हुए हैं, 2 कुंटल तो साढ़ खा जाते हैं। खेती को चौपट कर दिए हैं। दिन भर वहाँ रात भर हम लोग रखाते हैं, खेत को रात भर रखाते हैं। कोई भी खेती कर रहे हैं, हम लोग अपने घर सही सलामत उस चीज को नहीं ले आ पा रहे हैं। 5 किलो से 10 किलो राशन ले लो, साल को काबू करो। ये साल को काबू नहीं कर पा रहे हैं। गौशाला तो बनवाया, गौशाला बनवाया केवल देखने के लिए है। वहाँ भी गौशाला में सब, वहाँ गाय मर रही हैं, न वहाँ चारा है न पानी है। और आपने देखा होगा, आप तो पत्रकार को मालूम होगा कि वहाँ की जो गौशाला के मालिक हैं मिले हुए हैं। तमाम आप न्यूज देखते होंगे, पेपर पे आप देखिए कि वहाँ बेच दे रहे हैं लोग, गौ कसी कर रहे हैं, वहाँ लोग धंधा बना के रख लिए हैं। तो आप मोदी पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं, उनका नाम लेना पसंद नहीं है। उनका नाम अगर कोई लेता है, हम लोगों को एलर्जी हो जाती है। उनका नाम लेना हम लोगों को पसंद नहीं है। भाजपा वाले कहते हैं पटेल समाज पूरा हमारा। बिल्कुल नहीं, वो जुमलेबाजी है बस, केवल जुमलेबाजी। तो पता लग जाएगा। अब भाई बैलेट पेपर सिरा हो जाए तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितनी वोट मिली है, कौन जीता कौन हारा। लेकिन केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब की बार हम लोग मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, नहीं तो संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है? जी हाँ, संविधान खतरे में। अच्छा सर, 80 सीट में से यूपी में कितने सीट जीतने की आशा है भाजपा को? सर, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा? खाता नहीं खुलेगा। अरे वो लोग तो कहते हैं 67-75 अरे हमारी है। कहने के लिए जुमलेबाजी, चोरी, ईवीएम में चोरी, डकैती, 420, बेईमानी से जीतते हैं। अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, 80 में 80 हार जाएंगे। 80 में 80 हार जाएंगे, एक भी सीट उनको नहीं मिलेगी, मेरा दावा।
सर जो सपा बसपा अलग अलग है तो इससे नुकसान नहीं तो हो रहा इससे है। नहीं इससे कोई मतलब नहीं। आज देखिए नुकसान तो होगा दलित- नहीं नुकसान कुछ नहीं। जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो समझदार है, जो जान रहा है कि हमारे देश पर किससे खतरा है, उस खतरा को देखते हुए यानी मोदी अगर दोबारा आएंगे तो सब लोग जान रहे हैं कि अब की बार अगर आएंगे तो रसातल में पहुंचा देंगे पूरी दुनिया को, संविधान को बदल देंगे और मनवादी व्यवस्था को लागू करेंगे। इसलिए सारे लोग चाह रहे हैं कि अब की बार मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, संविधान बचाओ। इनको कोई वोट देने वाला नहीं है, सारे लोग एक हैं। एक अच्छा, होकर- गठबंधन के कितने सीटें निकल सकती है यूपी में? गठबंधन की अब 80 की 80 सीट में मानता हूँ। 80 80 की 80 सीट मानता हूँ गठबंधन को, अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया तो। अगर सीट कम आई तो ईमानदारी से नहीं हुआ। अरे सीट कम कहाँ है भाई, अब तो वही मैं बता, वो तो भाई अलग बात है, कहा ना बेईमानी कर रहे हैं भाई, चोरी कर रहे हैं। ऐसा मैं कहता हूँ अगर पूरा देश ये कह रहा है कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, अच्छा बैलेट पेपर से चुनाव ना हो, जो मशीन आप चालू करके रखे ईवीएम, मैं तो कहता हूँ कि ई माने ईवीएम, बी माने बेईमान, ई माने इलेक्शन, बेईमान इलेक्शन मशीन है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पर्ची पीवी पैड से पर्ची निकलती है सर, वो पीवी पर्ची हमको निशान सहित मेरे हाथ में आ जाए, उस पर्ची को हम एक डिब्बे में डाल दें और जब हम डिब्बे में पर्ची निकाल कर पर्ची गिनती हो जाए उसके बाद आप ईवीएम खोलिए। ऐसा क्यों आप नहीं मान रहे हैं? इसका मतलब है कि आप धोखा करना चाह रहे हैं, आप चोरी करने की नीयत से आप हमारे हाथ में पर्ची नहीं दे रहे हैं। पर्ची दीजिए ना हमको, पर्ची आप दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जितनी वोट हमारे बक्से में निकलेगी उतनी वोट हमारे ईवीएम निकलेगी। यहाँ तो पर्ची पीवी पैड से पर्ची पीछे गिर जा रही है, उसको किसी को मिलता नहीं है। वो पर्ची हमारे हाथ में आ जाए और उसके बाद फिर हम मान लेंगे जो है ईवीएम में चुनाव हो जाए, लेकिन पर्ची मेरे हाथ में तो आना चाहिए। जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो मेरे हाथ में पर्ची क्यों नहीं आ सकती? अच्छा, कहीं न कहीं आपको लगता है कि ईवीएम पे चोरी होता है? 101%। आपका जहाँ वोट करते हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाता? जी 101% मैं मानता हूँ चोरी और बेईमानी हो रही, 101%, 100 नहीं 101%, ये मेरा दावा। तो कैसे सर आप हरा पाएंगे अगर ईवीएम पे चोरी हो रही है तो देखिए कैसे? जब अब ईवीएम चोरी करते रहेंगे, क्रांति होती है ना, धीरे धीरे जब बार बार चोरी करेंगे तो क्रांति होगी देश में, क्रांति होगी, फिर इसको कोई थाम नहीं पाएगा। जनता जो है जब निकलेगी लक्ष्य लेकर के तो फिर कोई इसका कोई मुकाबला कोई नहीं कर सकता, होगा ये क्रांति होगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। भाजपा के एक सांसद थे, आनंद हेगड़े नाम था शायद, वो बोल रहे थे अगर भाजपा 400 पार आएगी इस बार हम संविधान बदल देंगे। उनको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कहेंगे, उनको पता ही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो गुंडा है। अच्छा सर, ऐसे जिसका मानसिकता ऐसा है, क्या वो भाजपा में रहने लायक है? तो बिल्कुल नहीं, भाजपा में रहने लायक है या नहीं ऐसे लोग? भाजपा में क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं रहेंगे? उनकी मानसिकता का है, वो उनकी बात बोलेंगे। हमने आपको पहले बताया ना कि इनके पार्टी में अगर कोई जाएगा तो समझ लीजिए कि चाहे जितना बड़ा अपराधी होगा वो अपराधी है ही नहीं, वो दूध का धुला हो गया और उनका कुछ जो विरोध करेगा वो जेल जाएगा। हम लोगों को जेल जाने की कोई चिंता है नहीं। हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमारे साथ बहुत सारी जनता है, हमारे गांव के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, सारे लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और भारतीय अच्छा, जनता इंडिया पार्टी। गठबंधन में किसका चेहरा होगा? पीएम का चेहरा? पीएम का चेहरा हम लोग चाह रहे हैं कि वो अपना ऊपर वाले जाने हो। हमारे हिसाब से दो चेहरा मेरे समझ में आ रहा है, या तो मायावती हो या तो फिर राहुल गांधी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।